मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आतिशपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का सर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। यस प्लीज कहिए। सर आपने मैथ में प्लीज फर्स्ट की यूनिट तो सेकंड यूनिट भेज दो। मैं सोल्यूशन सिर्फ एक बार भेजा हूँ, अब भविष्य में मेरे से उम्मीद मत करिए, मैं भेजूंगा। समझ गए? अपने से मेहनत करिए, सॉल्व करिए। मेहनत नहीं हो रही तो नाटक मत करिए घर वालों के आगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम। अभी तक हम लोग ने रिमाइंडर थ्योरम को इस तरह से समझिए, जब आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है। ये बात आप पहले से जानते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना? तो जो चीज आप पहले से जानते हैं उसी को दोबारा आप यहाँ पर एक नए स्टाइल से पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, हम लोग इस तरह से जानते हैं। मान लीजिए आपको आपने 5 से 2 को डिवाइड किया, तो 2 से 5 आप लेके जाते हैं 4 टाइम्स, ये आएगा, सॉरी 2 टाइम्स 4 1, क्या आया रिमाइंडर 1। आपको एक चीज याद होगा, आप ऐसे लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं पहले से, यानी कि डिविडेंड इसमें कौन है 5, डिवाइजर कौन है डिवाइड करने वाला, है ना? डिवाइजर मतलब क्या होता है, डिवाइड करने वाला। तो डिवाइजर कौन है 2, क्वेश्चन कौन है कितने टाइम्स लेके गए 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा 1। यानी कि ये 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, है ना? ये आप जानते हैं पहले से, नहीं जानते तो अब जान लीजिए, ये आप पहले से जानते हैं। यानी कि जब भी आप किसी एक नंबर से किसी अनदर नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर वो परफेक्टली डिवाइड नहीं होता तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा बचेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 4 होता, ध्यान दीजिए 4 होता, तब क्या होता, यहाँ 0 आ जाता, यहाँ भी 0 आता और यहाँ 4 होता, तब क्या रिमाइंडर आया 0। यानी कि आप हमेशा ही किसी एक नंबर से किसी अनदर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमेशा आएगा। अगर परफेक्टली डिवाइड हो गया तो 0, अदरवाइज एनी नंबर। अब इस रिमाइंडर की एक खास बात और होती है, ये रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी ना, वो हमेशा इस डिवाइजर से छोटी ही आएगी। क्यों आएगी? अगर ये बड़ी आ जाती, अगर यहाँ पर मान लीजिए आंसर 3 आ जाता, तो आप क्या करते थे, फिर से 1 टाइम्स लेके जाते थे ना, याद आया? आप कब इसका डिवीजन छोड़ देते थे, जैसे ये नंबर छोटा हो जाता था इस डिवाइजर से, ठीक है ना? तो ये बेसिक सी चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा ही कुछ ये रिमाइंडर थ्योरम में भी है। क्या है रिमाइंडर थ्योरम में, इसको समझिएगा। परेशान मत होइए, लिखने का रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से दोबारा लिख सकते हैं। जो जरूरी लगे कि मुझे लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, वरना समझने पे दिमाग दिमाग कनेक्ट रखिएगा यहाँ पर। अब होता क्या है, हम लोग का ये क्वेश्चन है, क्या हम जो अलजेब्रिक इक्वेशन, जो इस टाइप की चीजें आप लोग अभी तक जानते हैं, ये क्या इन सबको भी डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये मतलब ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो तो हम लोग तब डिसाइड करेंगे जब हमारे पास इतना ज्ञान हो इस चीज को जज करने का। तो पहले इस ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, पहले देखते हैं क्या ये डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हो सकते हैं। मेरे पास ज्ञान है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे पता नहीं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए चेक करते हैं, हो सकते हैं नहीं। मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखा इस टाइप का, एक इक्वेशन लिख दिया इस टाइप का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसको पढ़ने में। इसको क्या बोलेंगे, 2x³ प्लस 3x² प्लस x, यही बोलेंगे। इसको बोलते हैं पावर क्यूब स्क्वायर। तो मान लीजिए इस पूरे को पूरे मैंने किससे डिवाइड किया, x से। चलिए किसी एक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही है, ठीक है ना? आप इसे क्यूबिक इक्वेशन बोलते हो पहले पिछली क्लास में, इस साल इसे पॉलिनोमियल बोला जा रहा है बस। इससे किससे डिवाइड किया, x से। एक बात बताइए, जब आप a प्लस बी को c से डिवाइड करते थे तो क्या होता था, a बाई सी प्लस बी बाई सी होता था कि नहीं? एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से समझिए,
जब हम 5 प्लस 3 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 5/2 प्लस 3/2। जब इस तरह का रहता था, आप वापस 2 एलसीएम लाते थे और 5 का 5 हो जाता, 3 का 3 हो जाता था, ऐसे ही होता था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। जब आप इस पूरी की पूरी चीज को 2x से डिवाइड करोगे, यानी कि इस पूरे के पूरे नीचे क्या आ जाएगा, x। इस पूरे के नीचे x का आने का मतलब क्या है 2x/3 प्लस 3x² प्लस x/x। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नहीं ना? पिछला जो अभी किया नंबर्स का वैसे ही हुआ है ये। अब देखिएगा, इसको इससे डिवाइड करना है, 2x² आएगा। कैसे आएगा? जो नहीं जानता वो देख ले, और जो नहीं जानता, जिसके मन में ये बात आई कि कैसे 2x² आया, पर जिसने ये बात मन में आई कि मैंने सर से नहीं पूछा ये चीज, सबसे बड़ा पापी वो है इस क्लास में। ठीक है? तो मन में प्रश्न आए अच्छी बात है, पर ना पूछना उससे बड़ी गलत बात। ठीक है ना? तो जो भी चीज ना आए पूछिए जरूर। 2x³ को जब x से डिवाइड करें कैसे होगा, ये देखिए। ये अभी आपने पिछला चैप्टर पढ़ा, a के पावर m को जब a के पावर n से डिवाइड करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में दिया है ये 1.6 एक्सरसाइज। आज जाके 1.6 एक बार जरूर देखिएगा। जब ऐसा कुछ रहता है तो a के पावर m माइनस n हो जाता है, यानी कि ऊपर बेस x नीचे भी x हो तो x के पावर m माइनस n हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस इसके पावर क्या है 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी कि x² आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 2x²। ठीक है? इसीलिए मैं सोल्यूशन नहीं भेजना चाह रहा था, फिर भी मैंने इसलिए भेजा ताकि आप लोग की फेयर कॉपी कंप्लीट हो। जिसने अभी तक नहीं की है कंप्लीट करके चेक करा ले। समझ में आ रहा है? पीछे आया ना? नहीं समझ में आया? आ गया ना लक्ष्य? ठीक। अब ध्यान देना, ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 1। कैसे आया 1? x के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर 0 यानी 1 होता है। तो ये देखिए डिवाइड हो गया, यानी कि अब आपको भी ज्ञान हो चुका है कि किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या हमें तो ये बात पता था कि किसी एक नंबर को अनदर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन क्या हर एक नंबर किसी दूसरे को डिवाइड कर पाता था? ऐसा कोई गारंटी नहीं था। 2 5 को डिवाइड तो नहीं कर पा रहा था, रिमाइंडर बच जा रहा था कुछ ना कुछ, है ना? तो यानी कि ये तो इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पॉलिनोमियल इसे डिवाइड करे। ऐसा कुछ केस होगा जिसमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है? तो चलिए देखते हैं ऐसा कुछ। अपनी अपनी बुक अगर आपने लाई है तो उसमें पेज नंबर 36 पे देखिए, 3x² प्लस x प्लस 1, इसको डिवाइड किया गया है x से। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा 3x² अपॉन x प्लस x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है ना? तो इसको कैसे करेंगे? सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x, ये तो डिवाइड होगा नहीं। ये इसको डिवाइड तभी कर पाता जब ये इसके जैसा होता, ये इसके जैसा है ही नहीं। ठीक है ना? तो जब यहाँ 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे 3x प्लस 1, ये x नीचे है 1 तो ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस 1। क्या होता है 1 अपॉन a को क्या लिखते थे a के पावर माइनस 1, 1 अपॉन a के पावर n को क्या लिखते हैं a के पावर माइनस n। ये भी 1.6 में दिया है, 1.6 एक्सरसाइज में दिया है ये चीज। ठीक है ना? तो वहीं से मैंने लिखा है ये। ठीक है? तो यानी कि 1 अपॉन a के पावर 1 है तो ये a के पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब बताइए, मैंने बोला था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कि जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है। क्या होती है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या फिर इसी को आप लोग क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर। जिन बच्चों को नेचुरल नंबर या इंटीजर नहीं पता, शॉर्ट में सुन ले। हर वो चीज जो नेचर में आप इस्तेमाल करते हैं, नेचर यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक, है ना?
हम बोले मेरे लिए एक फेस पैक ले आओ, नेचुरल होना चाहिए वो, आर्टिफिशियल या केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि नेचुरल जो प्रकृति से बना हो, फूल पत्ती से बना हो, इस टाइप की चीजें। तो नेचर में आपको बाहर निकले स्कूल के, देखा 3 गाय खड़ी है, तो आपने 1 2 3 काउंट किया, तो जिन नंबरों का इस्तेमाल आपने किया नेचर में काउंटिंग करने के लिए वो नेचुरल नंबर है। कितनी खिड़की है? 1 2 3 4 5 6। कितने दरवाजे हैं? 1, है ना। तो इस तरह आप काउंटिंग में, मतलब 8 है, ठीक है। तो जो नंबर आप नेचर में इस्तेमाल करें, प्रकृति में, यहां पर कितनी चेयर है रूम में? एक, एक है ना, और कोई नहीं है। तो कितना कंप्यूटर है? एक है। तो ये जितने भी नंबर्स आप इस्तेमाल कर रहे हो, कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? 7। कितना टीचर है? एक। तो जितने भी नंबर्स ऐसे हैं जिनका हम लोग प्रकृति में इस्तेमाल करते हैं, नेचर में, आप फूल तोड़े, कितनी पत्तियां गिनने लग गए, है ना। तो जितने भी नंबर नेचर में इस्तेमाल होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर। तो वो सारे नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, है ना। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर कई सारे होते हैं ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3। इनमें से पॉजिटिव कौन कौन सा है? 1 से इनफाइनाइट, ठीक है ना, 1 से इनफाइनाइट। 0 नहीं है, 0 ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इन सब के ये जो x वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल, इसमें वेरिएबल जहां जहां है, इसके पावर हमेशा क्या होना चाहिए? या तो नेचुरल होना चाहिए या तो पॉजिटिव इंटीजर। अब बताइए, ये -1 नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। ये देखिए निगेटिव है, हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव होना चाहिए था। यानी कि जो रिजल्ट आया ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये रिजल्ट पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमें क्या कंक्लूजन पता चला? कंक्लूजन इससे ये निकला कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, है ना, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसमें सारे इंटीजर, इसमें भी सारे इंटीजर है, पावर। जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो अगर वो परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहता, और अगर हम उसे पॉलिनोमियल रखना चाहते हैं तो उसमें से कुछ रिमाइंडर निकलेगा। अब वो रिमाइंडर क्या होगा वो देखते हैं। जब जो चीज परफेक्ट डिवाइड नहीं होती तो उसमें रिमाइंडर बचता है ना, तो ये तो परफेक्ट डिवाइड हो नहीं रहा था। अगर परफेक्ट डिवाइड होता तो आंसर पॉलिनोमियल आता, और आंसर पॉलिनोमियल नहीं आया। अब देखिएगा, इसी रिजल्ट को दोबारा देखिए, कहाँ गया? 2.2, हाँ ये रहा। ये इसको देखिए, क्या हम इस 3x² प्लस x प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं? कौन ऐसा है जिसे ये नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठा सकता है। आ रहा है तो पूछूं क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आप लोग के अंदर एक हैबिट बन गई है कि आप मुझे और टीचर से कंपेयर मत करिएगा। मैं मेरे क्लास में आपको इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, नहीं आए तुरंत बोल दीजिए कि नहीं आया है सर, ठीक है ना। आप लोग फ्री हो, ठीक है ना। लेकिन आप मन में ये बात रखे रहोगे कि आया और मुझे नजर आया कि आप क्लास में थे फिर भी नहीं पूछा, फिर भविष्य में कभी पूछने आए तो उस टाइम मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। उस टाइम इस तरह से बेइज्जती करूंगा कि अगली बार शक्ल नहीं दिखाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अभी पूछना है जितना पूछो, अभी भी नहीं आया, आज पूछोगे नहीं आएगा, फिर भविष्य पूछोगे तो बताऊंगा, लेकिन आज भी नहीं पूछोगे और भविष्य में लेके आओगे कि सर नहीं आ रहा, तो गलत बात है, ठीक है ना। 7 अरब की आबादी है दुनिया में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक आदमी मिलता है धोखा देने के लिए। कौन? आप खुद। समझ गए? तो ऐसा ना करिए, दूसरों को धोखा दीजिए, खुद को नहीं। तो अगर नहीं आ रहा किसी को तो बताइए, कोई ऐसा नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? नो। तुम दोनों? आ रहा है। पीछे तीनों? नो। देखिए कैसे हो रहा है। इसमें से x कॉमन लेंगे, ये देखिए 3 × 2 प्लस 5 × 2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं।
ये जानते हैं कि नहीं? ये भी नहीं जानते। यस और नो? यस। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। इसमें देखिए, इस 3x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 3x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। इस x, इन दोनों x की जगह 2 मान लीजिए, और इस 3 की जगह 3x और 5 की जगह 1, तो x बाहर आ गया। अब समझ में आया? x बाहर आ गया तो क्या बना? 3x प्लस 1। अभी भी नहीं आया? कोई ऐसा जिसे ना आया हो? एक भी आ गया? नहीं आया। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कि तुम्हारे पास टॉफी लाए, तुम्हारा बर्थडे, हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तुमको याद आया गलत डेट है आज, तो टॉफी वापस ले लिए सबसे। ऐसे ही कुछ यहाँ पर हुआ। ये 2 का बर्थडे था तो ये सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर याद आया बर्थडे नहीं है तो वापस आ गया। इसी तरह x है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको गलत लगा कि गलत, मैंने 16 अगस्त नहीं 17 अगस्त था, तो x वापस आ जाएगा। तो ये देखिए x यहाँ पर अंदर है, यहाँ पर x बाहर आ गया। ठीक है ना? इसी तरह कई सारे लोग होंगे, जितने लोग होंगे उतने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस प्लस होना चाहिए सबके बीच। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। हमें ये किस टाइप का दिख रहा है, इसको पहचानिए। ये इस टाइप का नहीं दिख रहा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर टाइप का नहीं दिख रहा है? इस टाइप का ये पूरा का पूरा डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। नहीं लग रहा है? इस टाइप का लग रहा है ना? तो यही है ये, यानी कि यही है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, अब समझने की कोशिश करिएगा, जब किसी एक पॉलिनोमियल को डिवाइजर यानी डिवाइड करने वाला किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो 2 और पॉलिनोमियल निकल के आते हैं, जिसमें से एक क्वोशिएंट का काम करता है और एक रिमाइंडर का काम करता है। समझ गए बात? फिर से सुनिए। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है, जब आप किसी एक पॉलिनोमियल को किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो 2 और पॉलिनोमियल अपने आप बन जाते हैं, जिसमें से एक क्वोशिएंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। ठीक है? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप डिविडेंड क्वोशिएंट और रिमाइंडर को, डिविडेंड क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ेंगे तो वापस डिविडेंड बन जाएगा। समझ गए बात? नहीं समझे? कोई ऐसा? हाँ। 1 को क्यों बाहर लिखा? देखो, x को कॉमन लिया है, x को सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लिया है, 1 को एज इट इज छोड़ा था। अब ये जो 1 बाहर लिखा है मैंने, ये रिमाइंडर का काम करेगा। अभी हम लोग देखेंगे इसको एक्चुअल में, जो ये वाला जो डिवाइड वाला मेथड होता है ना, हम लोग इस तरीके से भी इसको करेंगे अभी। तो हम लोग देखेंगे, जैसे जब इसको डिवाइड करते थे 1 आ रहा था, ऐसे ही अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 3x प्लस 1 आएगा, और यहाँ रिमाइंडर ये 1 यहाँ आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा ये। ठीक है ना? इस ब्रैकेट के अंदर इस x को 1 नहीं बनाया है, ब्रैकेट के अंदर ये 3x प्लस 1 यही। हाँ हाँ, ये 1x से मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, 1 इंटू एक्स। ठीक है ना? अगर 1 नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? फिर 0 मानोगे। 0 मानोगे तो x होगा ही नहीं, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। 3x का मतलब क्या होता है? 3 इंटू एक्स। अगर 0 होता है यहाँ पर तो 0 हो जाएगा पूरा, 1 मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखिए, मैं इसको एक्चुअल डिवीजन से करके दिखा रहा हूँ। अब डिवाइड करना सबसे टेढ़ा काम है इस चैप्टर का। ठीक है ना? तो आराम से, मतलब घबराना नहीं है, आराम से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो सबसे इजी लगेगा ये काम। कैसे करेंगे ये पहचानिए। आपको जो फंडामेंटल बताया अभी, जो 1.6 के फंडामेंटल्स है फॉर्मूले, वो याद होने चाहिए पूरे। अब कैसे करेंगे डिवाइड, ये देखिए। आप x से डिवाइड करेंगे किसको? 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, है ना? तो ये 3x प्लस 1 टाइम जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा कैसे पता चलेगा कि ये 3x प्लस 1 आएगा। यहाँ पे देखिए, x से किसको डिवाइड करना है? पहले इसको देखिए बस, कितने टर्म है इसमें? 1 2 और 3। 3x स्क्वायर से किसको डिवाइड करना है? x को।
क्या इसको सॉल्व करते तो क्या आता था 3x, आया ये 3x। यानी कि अब इसको समझिए, 4 को नहीं, 8/2 इक्वल टू 4। अब देखिए इसका मतलब क्या होता था, जब 2 से 8 को डिवाइड करते थे 4 आता था, यानी कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा, आएगा। डिवाइड करने में तो हमारा यही काम होता था ना कि हम इस नंबर को इसके पास पहुंचाते फिर मल्टीप्लाई करके, यानी कि इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करे कि 3x² आए। तो जब इससे इसको डिवाइड किया तो 3x आया, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, तो 3x में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, आएगा ना। यानी कि हमें क्या लेना है 3x। अब देखिए जब आप x से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, याद आया। अब इसका साइन बदल देंगे, क्यों बदलेंगे, कोई ऐसा जो जिसे नहीं समझ में आ रहा क्यों बदलेंगे, अच्छा और कोई तुम्हें आ रहा है, चेंज करेंगे यहाँ साइन क्यों करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नहीं समझ में आया क्यों। देखो एक बात बताओ, जैसे 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 25 को, है ना, तो हम लोग क्या करते थे 5 टाइम्स लेके जाते थे 25, तो यहाँ माइनस नहीं करते थे, तो वही वाला माइनस यहाँ होगा। डिवीजन में जो हो रहा है, जो एक्चुअल डिवीजन आप पढ़ के आए हो ना वही चीज है वापस, बस यहाँ चीजें जो नंबर्स की जगह एक्सप्रेशन आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब 3x² में से 3x² जाएगा तो क्या आएगा 0। अब क्या बचा, पूरा का पूरा उतारेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं, पूरा उतार देंगे। अब देखिए अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आए 1, तो +1 से मल्टीप्लाई किया है -1 से, +1 से, तो x1 जा x, फिर से माइनस हो जाएगा 0, क्या बचा 1 बच गया। अब बताओ ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल बता सकते हो, अच्छा ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है लक्ष्य, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, आ रहा हो 1, वेरी गुड। इस पॉलिनोमियल की 1 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, 2 है। जो वेरिएबल है ना इसमें, वेरिएबल कहाँ कहाँ है, ये और ये, इनमें से जहां जहां वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। एक्स यहाँ भी है यहाँ पर भी है सब, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। कई सारे लोग खड़े हैं रूम में, लेकिन भीड़ ज्यादा रहेगी वहीं पर लोग जाना चाहेगा, है ना। रास्ते में जा रहे हो एक जगह भीड़ जुटी हुई है तो नजरें बार बार जाएंगी क्या है वहां पे, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। यहाँ पर जहाँ पे लोग ज्यादा रहेंगे, वेरिएबल ज्यादा रहेगा, वही उसका डिग्री होगा पॉलिनोमियल का। अब बताओ यहाँ पर x की डिग्री कितनी है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1, इस पॉलिनोमियल की 2, इसकी इसकी 3 है डिग्री 1। यहाँ पर x की डिग्री कितनी है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता है 0, x की डिग्री कितनी है यहाँ पर 0। जैसे ही डिवाइड, जब आप एक्चुअल में डिवाइड करते थे 2 से 5 को डिवाइड करते थे तो 2 टाइम्स लेके जाते थे 4 1, जैसे ही यहाँ जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आ जाता तो आप डिवीजन वही छोड़ देते थे। इसी तरह जैसे ही यहाँ पर डिग्री छोटी आ जाएगी डिवाइजर से तो आप सॉल्यूशन वही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 0 और यहाँ डिग्री 0 इज लेस देन 1, तो यह आपका डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मैंने बोला था ना रिमाइंडर 1 बचेगा, देखो बचा कि नहीं, बच गया ना। एक और करके देखते हैं, ठीक है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1 अच्छे से फिर से लगाइए। एक काम आप लोग करिए, जो चैप्टर नंबर 1 है ना उसमें एक्सरसाइज को कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर पाओ, एक्सरसाइज तो तब करेंगे जब हमें पता हो हमें करना क्या है। जैसे
किसी को फेफड़ों में प्रॉब्लम है तो बोलेंगे आलोम विलोम करो, है ना। सांस की प्रॉब्लम है बोलेंगे आलोम विलोम करो, एक्सरसाइज करो। तो उसे पता चल गया ना कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब वो करेगा तो फिट होगा, लेकिन ये तो पता है ना क्या करना है फिट रहने के लिए। तो आप भी यही काम करो, जो चैप्टर की एक्सरसाइज है ना 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 तक, उसको बाद में करना। पहले आप ये तो समझो कि वो एक्सरसाइज किस लिए है, समझ गए। यानी कि 1.6 एक्सरसाइज लगाने से पहले उसके पहले के जो कंटेंट है, किस बारे में है वो एक्सरसाइज, उसकी जानकारी इकट्ठा कर लो अपने से पढ़ के, ठीक है ना। कुछ उसमें डाउट हो 1.1 से लेके 1.6 तक में इजी है, पूछ लो, नहीं आए तो बता दूंगा। फिर जब आपको इतना समझ में आ जाए कि 1.6 किस बारे में है, तब एक्सरसाइज करना फिट रहने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए एक और कर रहे हैं, आपको ये डिवीजन सीखना है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक और करके दिखा रहा हूं, ये देखिए 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को डिवाइड किया किससे, x माइनस 1 से, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 7 बुक का, इसे ही करा रहा हूं मैं, देखिएगा बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। बुक में भी देखते रहिएगा, कोई वैसी बात नहीं है। पहले इस केस में कैसे करेंगे, हम इस x को क्या बनाना चाहते हैं, हमें इस x को 3x पावर 4 के पास लेके जाना है ना। जब हम किसी नंबर से किसी अनदर को डिवाइड करते हैं तो जो नंबर डिवाइड करने वाला है उसको तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक वो अगले नंबर के पास पहुंच ना जाए। तो हम इस x को तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये इसके पास पहुंच ना जाए। तो एक बात देखिए 3x के पावर 4 को जब x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3x के पावर क्यूब, यानी कि इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। पता चल गया किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसे ही लिख दीजिए, यहां लिख दे रहा हूं 3x के पावर क्यूब, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3x के पावर 4। अब ये -1 का क्या करें, इस -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1 को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है -1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये है इसका मतलब। -1 इंटू 3 -3, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, यानी कि -3x क्यूब, ये है। तो अब देखिएगा हमेशा सेम डिग्री वालों को ही नीचे लिखिए। अब बताइए क्या कहीं x क्यूब है, क्यूब है क्या इसमें कहीं, नहीं है, है ना। तो ये जो -3x क्यूब आया ना वो इसी के नीचे लिखेंगे -3x क्यूब, ठीक है। अब पूरे को क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो दोनों जगह माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आया कि क्यों हुआ ऐसे, या आता है तो आगे बढ़े, नहीं आता। और अब अगर लिखा ही ना हो प्लस माइनस तब क्या पता चले क्या करना है, ऐसे मत सोचो। इधर देखो क्या करना है, 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब में से माइनस करना है किसको, इस पूरे को, इसको करना है। इस माइनस का मतलब क्या है पता है, यहाँ पर -1, अभी मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, -1 बाहर है, ब्रैकेट में बंदे बैठे हुए हैं, जिन आप ब्रैकेट में आपके क्लास के दोस्त बैठे हैं, आप -1 हो जिसका बर्थडे है, तो -1 सबके संग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब, ये माइनस इसके आगे आ जाएगा -3x के पावर 4 माइनस माइनस +3x क्यूब, बड़ा बहुत बड़ा क्यूब हो गया। अब ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो देखिए 3x के पावर 4 की जगह क्या हो गया माइनस, और 3x क्यूब की जगह प्लस,
यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को, तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी और इसको सॉल्व कर देंगे। -4 + 3 क्या होता है? -4 + 3 का आंसर क्या आता है? या -1? क्लियर रहो, ठीक है ना? तो इसका आंसर आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? नहीं आया तो पूछना। ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? -x³ हो गया यहां तक। अब इसको उतार दो, अब देखना। अब इस x को क्या बनाना है? -x³ बनाना है। तो x से -x³ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -x²। ठीक है, कैसे पता चलेगा? यहाँ 1 है तो a के पावर m अपॉन a के पावर n रहता है, तो a के पावर m माइनस n हो जाता है। ठीक है ना? तो वही है, a के पावर m माइनस n, 3 - 1 2। ठीक है, तो यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना है? x - x² से, तो लिख दो -x²। ठीक है, -x² से मल्टीप्लाई किया तो आया -x³। -x² को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -x² को अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा? -x² मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस प्लस x² इंटू 1 x² प्लस x²। अब एक बात बताओ, यहाँ कहीं x² है? नहीं है, तब अलग से लिख देंगे इसको। हो गया? अब देखिएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचा? -3x - 1 प्लस x²। अब -x² को देखो, यहां पर क्या था? 3x³ लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, इसके नीचे लिखा। 3x³ को अब -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्यूब वाले के नीचे लिख दिया। इसी तरह जब x² लिया -x², उसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा। अब -x² को किससे करेंगे? -1 से, तो क्या आएगा? x²। मैंने बोला था कि सेम डिग्री वाले को ऊपर नीचे लिखेंगे, लेकिन x² तो कहीं है नहीं, तो x² को अलग से लिख दिया। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? आगे ना? तो x² को अलग से लिखा, x² को अलग से लिखा। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये हो गया सॉल्व। -3x - 1 प्लस x²। बॉयज पीछे आ रहे हैं ना? आ रहे हैं ना? ठीक है, अब इस x को क्या बनाएंगे हम लोग? 3x के जैसा बनाएंगे कि x² के जैसा? इस x को यहाँ पर 3x के पावर 4 के जैसा बनाया, यहाँ पर x³ के जैसा बनाया, तो यहाँ पर x² के जैसा बनाएंगे। हमेशा हाईएस्ट डिग्री के बनाएंगे, ठीक है ना? तो x² के जैसा बनाने के लिए x को x² बनाने के लिए कितने टाइम्स लेके जाना पड़ेगा? x टाइम्स, x इंटू एक्स x²। यानी कि अब क्या करेंगे? प्लस x, तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू -1 -x, कितनी डिग्री है? 1, तो यहां आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ये वाला हो जाएगा 3x में से एक x जाएगा, 2x माइनस का, और ये कैंसल आउट, क्या बचा? -1। अब इस x को क्या बनाना है? -2x, तो -2x को x से डिवाइड करो, देखो क्या बन रहा है? -2, यानी कि x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x बन जाएगा। यानी कि इसको क्या करना है? -2, -2x करेंगे, -2x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2, क्या आया? प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस -2 और -1 -3। क्या इसकी डिग्री कितनी है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? दिमाग में कुछ और चल रहा है तुम्हारे। इसकी डिग्री कितनी है? 0 या 1? 0। और इसकी
x माइनस 1 की 1। तो जैसे ही डिग्री 1 होगी हमारा सोल्यूशन यही रुक जाएगा। तो यानी कि रिमाइंडर आया या नहीं आया? आया -3। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि जब इसको डिवाइड किया गया इससे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवीजन करना ही सबसे मेन चीज है। एग्जाम्पल नंबर 6 बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 को आप लोग अभी आज क्लास होने के बाद पढ़ के समझ के गेट के बाहर जाएंगे। जिसे समझ नहीं आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो हाँ अब बोलो क्या पूछ रहे हो? ये वाला मैंने जब x लिया तो x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, डिग्री 2 है इसलिए। अब इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। तो क्या आया? -x की डिग्री कितनी है? 1। तो इसको 1 डिग्री के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना? हमेशा डिग्री को सेम जगह लिखना है। अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी डिग्री इसमें नहीं हो तो उसको अलग से लिखना है ना? और साइन चेंज हो जाता है। बस ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना है आपको। बस ये पता करने आना चाहिए कि कौन सा नंबर अब लेना है, ठीक है? कैसे पता चलेगा? दिए गए नंबर को इससे डिवाइड करिए, पता चल जाएगा, ठीक है? एक और करके दिखाऊं या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? एक और करके दिखाऊं? ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है चलते रहना। 2x कैसे आया? देखो तुम्हारे पास पहले तुम किस पर आओ? देखो +2 और -2 का मतलब समझती हो? +2 का मतलब 2 कदम आप गए, 1 2। और -2 का मतलब 1 2। तो जहां मैं चला था वहीं आ गया, यानी कि मैं 0 से किस पे गया? +2 1 और 2 पे आया। और -2 का मतलब 2 कदम पीछे आओ, 1 2 वापस 0 पे आ गया। अब एक बात बताओ, +2 में -2 करते थे 0 आता था कि नहीं? यही मतलब है। इसी तरह -3 में +2 करोगे क्या आएगा? करके देख लेते हैं। +2 का मतलब पहले 2 कदम आगे जाओ, 1 2। अब 3 कदम पीछे आओ, 1 2 और 3, क्या आया? -1। अगर x लगा होगा तो -1x आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? कोई ऐसा जिससे ना आया हो? ओके, -3x प्लस x, -3x प्लस x है यहाँ पर, ठीक है ना? यानी कि पहले 1 कदम आगे गए, फिर 2 कदम पीछे आए, 1 2। तो -2 पे आ जाओगे, तो यहाँ -2 हो जाएगा। नहीं, प्लस तो चेंज करने के बाद आया साइन, ठीक है ना? -3x में माइनस करोगे -x तो क्या हो जाएगा? -3x प्लस x, ठीक है ना? नहीं समझे? कोई ऐसा जिसे ना आए हो ये बात समझ में? ओके बॉयज, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। एक और डिवीजन करके देख लेते हैं। और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बार आप लोग बताओगे, मैं बस लिखूंगा, ठीक है ना? कोशिश करना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। नया नया है, ड्राइविंग एक दिन में थोड़ी सीखते हैं। गाड़ी आपको दे देंगे, चलाओ, आपको बताएंगे ये क्लच है, ये गियर है, आप लोग पहले समझोगे, फिर एक दिन ट्राई करोगे, फिर 1-2 बार गाड़ी कहीं ठोकोगे, फिर चलाने आएगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। तो इस बार देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ।
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से। चलिए ट्राई करते हैं। देखिए बुक में मत देखिए, अपने से लिखा है मैंने, नहीं मिलेगा। अब देखिए x प्लस 1 को x क्यूब के पास लेके जाना है, यानी कि x को किसके पास लेके जाना है, x को किसके पास लेके जाना है 8 को 2 को 8 के पास लेके जाना है, तो क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट अ मिनट, पानी बोतल दूंगा, पानी। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब बने, ध्यान दीजिए, यानी कि 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। इसी तरह x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बनेगा। इन केस आपको नहीं पता कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें 8 बनेगा, तो कैसे पता करते थे, 8 को 2 से डिवाइड करते थे, 4 टाइम जाता था, यही 4 है ना वो। इसी तरह x क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, यानी कि x में x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा x स्क्वायर इंटू x क्यूब। अब x स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस x स्क्वायर, सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बच जाएंगे। 3 मैंगो में से एक मैंगो आपने खा लिया तो 2 मैंगो बच गया। बाकी का एज इट इज लिख दीजिए। अब देखिए इस x को क्या बनाना है 2x स्क्वायर बनाना है, x को क्या बनाना है हमें 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करिए, क्या आएगा 2x, यानी कि x को 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, तो प्लस 2x, 2x को इसमें मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर प्लस 2x। ओके बॉयज, आ रहा है समझ में, ये माइनस ये कट गया, फिर से 3 में से 2 गया, 1x प्लस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x बन जाए 1, है ना, देख लीजिए x से x डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि x में 1 मल्टीप्लाई करें तो x आएगा, तो प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा x 1 1 जा 1 माइनस माइनस, ये क्या आ गया 0, यानी कि ये x प्लस 1 इसे परफेक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका डिवीजन हो गया। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कौन है, ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है x प्लस 1, किससे मल्टीप्लाई हुआ, क्वेश्चन क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्या रिमाइंडर आया 0, ये हो गया। यानी कि आप इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पक्की बात है आंसर ये आएगा, यानी कि 4 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का 8 आएगा। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे, नहीं समझ में आया, अभी भी डाउट है किसी को, चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बुक का ही है, बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको डिवाइड करिए 2x प्लस 5 से, ट्राई करिए तुरंत
समझ में आया बात यहाँ तक? 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? चलिए